मध्य प्रदेश महा उपचुनाव के महासितारे, ग्रह किसकी बिगाड़ेंगे चाल, सितारे किसकी बनाएंगे सरकार, किसका होगा राज तिलक, किसकी कुंडली में है राजयोग। देखिए सियासी सितारे सिर्फ स्वदेश न्यूज पर। तो आइए आज हम जो विधानसभा है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो विधानसभा प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभाओं में से एक सुर्खी विधानसभा। क्या कहती है सियासी कुंडली, किसका होगा राज तिलक, किसकी कुंडली में है राजयोग, सुर्खी में कौन बनेगा सिरमौर, क्या गोविंद फिर बनेंगे जनसेवक, क्या पारुल के पंजे का बजेगा डंका, महा उपचुनाव में क्या है ग्रहों की दशा। देखिए सुर्खी में दोनों प्रत्याशी जिनमें श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का मुकाबला पारुल साहू जी से होने जा रहा है, तो ग्रह स्थितियां इस बार जो हैं वो श्री गोविंद सिंह राजपूत जी की बहुत मजबूत होने जा रही हैं। सबसे पहला कारण गोविंद सिंह राजपूत जी को मंगल ग्रह का बहुत ही समर्थन मिलने जा रहा है। मंगल ग्रह उनको पूर्णतया मजबूती प्रदान करने जा रहा है। और दूसरा 23 सितंबर को राहु का जो गोचर है, राहु किसी न किसी रूप में उनको बहुत मदद करने जा रहा है। सप्तम भाव जैसा कि हम जानते हैं जनता का भाव होता है और उस भाव का स्वामी ग्रह शनि छठे भाव में बैठना अर्थात एक प्रकार से शत्रुहंता योग बनाता है। शत्रुहंता का तात्पर्य होता है कि जब भी आप किसी बड़े निर्णायक लड़ाई में कूद रहे हों और यदि छठे भाव का स्वामी मजबूत हो जाए तो आप हमेशा विजयी होते हैं। और यही स्थिति इस बार श्री गोविंद सिंह राजपूत जी की कुंडली में दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है कि गोविंद सिंह राजपूत जी को शनि ग्रह बहुत मजबूती में लेकर आएगा और उसी के कारण और उसी के चलते गोविंद सिंह जी इस बार इस चुनाव में सुर्खी से न केवल विधायक होकर आएंगे और अपितु चूँकि वो मंत्री हैं और बहुत प्रभावशाली मंत्री के रूप में उभरेंगे। इसमें यदि कुंडली की दृष्टि से अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं पारुल जी ने थोड़ी सी इसमें गलती कर ली है, जल्दबाजी कर ली। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही आप पार्टी में जाएं, चुनाव लड़के ही जनसेवा हो, ये व्यक्ति का भाव राजनीति का नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु से राजनीति चलती है। जो व्यक्ति जितना धैर्यवान होता है उतनी उसको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोविंद सिंह जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, परंतु फिर भी जो उनकी कुंडली बताती है उस कुंडली में बीजेपी उनके लिए अधिक फायदेमंद है बनिस्बत कांग्रेस के। तो इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया वो फैसला यहाँ पर सही साबित होगा। और पारुल साहू जी ने जो ये फैसला लिया है कांग्रेस के साथ जाने का, क्योंकि बेसिक जो इनका स्वभाव है, शुक्र हैं, चंद्र है और कन्या इनकी राशि है, कन्या लग्न है, तो इन सबको यदि देखते हैं तो वहाँ पर इनके लिए अच्छी पार्टी के रूप में बीजेपी इनको अधिक फलित होती या बसपा इनके लिए फलित होती, पर कांग्रेस उतनी अधिक इनके लिए फलित नहीं होगी। पारुल साहू कन्या राशि पर वर्तमान समय पर अगर सूक्ष्म गणित में देखा जाए तो शनि का ढैया चल रहा है, जो इनको थोड़ा सा कमजोर स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि अढ़ैया शनि ये अगस्त से लेकर के नवंबर तक प्रभावी रहेगा। 18 नवंबर तक अढ़ैया शनि है और चुनाव 3 नवंबर को हो रहा है। 3 नवंबर को वृष राशि पर चंद्रमा रहेगा, अर्थात अगर एक तरफ दूसरी कुंडली अगर देखी जाए तो इधर गोविंद सिंह जी की जो जन्मपत्री है वो सिंह लग्न की जन्मपत्री है। सिंह लग्न में ही विधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध लग्न में बैठे हुए हैं, वहीं चंद्रमा मेष राशि पर है और जिस दिन वोटिंग होगी चंद्रमा वृष राशि पर जाएगा अर्थात राज्य भाव में। तो ऐसी स्थिति में अनेक षड्यंत्री योग होने के बावजूद भी इनका पलड़ा भारी पड़ रहा है। देखा जाए तो शनि की जो दशा है इनको भी चल रही है। शनि में शनि की महादशा का प्रभाव इनके ऊपर चल रहा है। शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा और लगभग ये 2021 तक रहेगी। देखा जाए तो कुंडली के अंतर्गत शनि में शनि का जो प्रभाव है वो कष्ट तो देता है। शनि इनका स्वराशि में है, इसलिए बहुत सारे षड्यंत्रों को भी ये जो तो भेदने की क्षमता रखते हैं। और गुरु इनका केंद्र में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लग्न को देख रहा है। किन कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यथा केंद्रे बृहस्पति। अगर देखा गया है कि अगर केंद्र में बृहस्पति है तो सारे के सारे ग्रह भी अगर अपोजिट हो जाएं
तो भी बृहस्पति उसको संभाल लेता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका जो वोटिंग के दिन 3 तारीख को जो चंद्रमा है वो इनके राज्य भाव में पहुंच रहा है, जो इनको क्षेत्राधिकार राज्याधिकार के योग देता है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि गुरु ग्रह का जो गोचर है, गुरु चूंकि पंचम भाव का स्वामी है, राजनीति के भाव का स्वामी है, जनता के प्रति स्नेह के भाव का स्वामी है, तो गुरु ग्रह उनको अब सौम्य अवस्था की ओर लेके जा रहा है। और एक जननायक के रूप में मुझे लगता है कि सागर जो जिला है उसमें एक बहुत प्रभावशाली मंत्री के रूप में उनको वो उभार कर लेके आएगा। क्योंकि राजनीति में गुरु ग्रह की बहुत प्रमुख भूमिका है। गुरु सौम्यता देता है, गुरु बुद्धि देता है। गुरु जो जन सेवक होते हैं, जननायक होते हैं, उनको एकदम उभार कर सामने लेकर आता है। तो आप देखिए, गुरु वर्तमान में धनु राशि से मकर राशि की ओर अग्रसर हो रहा है और आप देखेंगे कि 16 नवंबर को वो पूर्णतः मकर में पहुंच जाएगा, जब तक चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके होंगे। और उस समय तक गोविंद सिंह राजपूत जी न केवल चुनाव जीतेंगे अपितु वो मंत्री पद को एक बार पुनः सुशोभित भी करेंगे। कुंडली के राजयोग में यदि देखते हैं तो गोविंद सिंह जी की कुंडली में सम सप्तक योग में परिणाम आने को है और सम सप्तक योग फलित होता है। ये केंद्र योग भी एक कहलाता है। दूसरा, पारुल जी के लिए वह जो दिन है उस दिन द्वादश चंद्र का योग बन रहा है। वो द्वादश चंद्र का योग कहीं कमज़ोर होता है। मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक जो सोच है उसमें भगवा या आरएसएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी के नीति उद्देश्यों को कई गुना आगे ले जाएंगे और सागर जिले और ख़ासतौर से बुंदेलखंड में वो एक बहुत बड़ी महती भूमिका भविष्य में निभाने जा रहे हैं। इसमें यदि कुंडली की दृष्टि से अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं पारुल जी ने थोड़ी सी इसमें गलती कर ली है, जल्दबाजी कर ली। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही आप पार्टी में जाएं, चुनाव लड़के ही जनसेवा हो, ये व्यक्ति का भाव राजनीति का नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु से राजनीति चलती है। जो व्यक्ति जितना धैर्यवान होता है उतनी उसको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोविंद सिंह जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, परंतु फिर भी जो उनकी कुंडली बताती है उस कुंडली में बीजेपी उनके लिए अधिक फायदेमंद है बनिस्बत कांग्रेस के। तो इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया वो फैसला यहाँ पर सही साबित होगा। देखा जाए तो भारत की प्रभाव राशि मकर है और जो मोदी जी की राशि है वो भी जो है तो इनकी जो राशि है गोविंद सिंह जी की, उसी राशि के स्वामी की जो है तो राशि गोविंद सिंह जी की भी है। तो मोदी भारत की प्रभाव राशि, शिवराज सिंह जी की राशि और मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि, ये मकर और कुंभ है क्रमशः। तो अगर मकर राशि मध्य प्रदेश की राशि है और शिवराज सिंह चौहान जी की कुंभ राशि है तो इनकी भी राशि का स्वामी शनि है। तो इस प्रकार से आपस में भारत की प्रभाव राशि, मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि और मोदी जी की प्रभाव राशि, साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी की प्रभाव राशि, इन सभी राशियों का आपस में गोविंद सिंह जी की राशि के स्वामी शनि से बहुत ही आवश्यक जैसे घनिष्ठता है। तो नाम राशि के हिसाब से जो स्थितियां हैं गोविंद सिंह जी की, वो उनको फायदा दे रही हैं। बाकी जन्म राशि इनकी मेष है, तो वो जन्म राशि के हिसाब से तो मंगल और शनि की कभी विचारधारा एक हो नहीं सकती है, लेकिन जो इनकी नाम राशि है, जो अभी चालू नाम है, वो इनकी विचारधारा को एक कर रही है। यही कारण है कि ये जो है तो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ गए। देखिए, मोदी जी और शिवराज जी, मोदी जी से गोविंद सिंह जी की छवि बहुत मेल खाती है, क्योंकि दोनों ही का राशि स्वामी मंगल है। तो मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी की एक तरह से मूल पार्टी के रूप में रहेगी और गोविंद सिंह जी न केवल भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेज़ी से उभरेंगे, अभी तो भविष्य में मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता बन के उभरेंगे और लोगों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह जी के पीछे चलेगी और गोविंद सिंह जी बहुत आगे बढ़ेंगे और शिवराज जी से उनकी कुंडली का मेल बहुत अद्भुत तरीके से रहेगा। भविष्य में वो शिवराज जी के बहुत विश्वस्त राजनीतिक सहयोगी होकर भी उभरेंगे। भगवा पार्टी में आना इनके लिए वैसे तो थोड़ा सा समय जैसे जैसे बीतता जाएगा उनकी बारीकियों को समझते जाएंगे और चूँकि चंद्र भी इनका अच्छा है तो बारीकियाँ समझने में माहिर भी हैं। तो उस स्थिति में धीमे धीमे करते हुए अपनी एक पैठ बनाने में ये ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि ऊपर वाले लोगों का इनको अच्छा एक मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। वो जिस तरह से कार्य करेंगे उस कार्य करने के माध्यम से जनता में अपनी छवि को ये मजबूत बनाएंगे। देखिए, पारुल जी पिछली बार जब चुनाव जीती थी तब उनकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत मजबूत था, मंगल ग्रह बहुत मजबूत था
और राहु और केतु की स्थिति भी बहुत शुभ थी। परंतु अभी जब 23 सितंबर से जब से राहु और केतु का ट्रांजिट वृषभ और क्रमशः वृश्चिक में हुआ है, तब से उनको थोड़ा परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा है। और पारुल साहू जी ने जो ये फैसला लिया है कांग्रेस के साथ जाने का, क्योंकि बेसिक जो इनका स्वभाव है, शुक्र हैं, चंद्र है और कन्या इनकी राशि है, कन्या लग्न है, तो इन सबको यदि देखते हैं तो वहाँ पर इनके लिए अच्छी पार्टी के रूप में बीजेपी इनको अधिक फलित होती या बसपा इनके लिए फलित होती, पर कांग्रेस उतनी अधिक इनके लिए फलित नहीं होगी। पारुल जी का जो मूल चरित्र और मूल उद्देश्य है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत मिलता जुलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है उनको बहुत सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की जो कुंडली है, कन्या राशि की जो कुंडली है, वो उतना समर्थन उनको नहीं दे पा रही है जो उनको मिलना चाहिए। मुझे लगता है आज नहीं तो कल पारुल साहू जी एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में अवश्य वापस लौटेंगे। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इनकी जो विचारधारा है ये नवंबर के बाद वापसी की ओर संकेत करती है, क्योंकि अगस्त से नवंबर तक इनके ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव है। इसके पश्चात जैसे ही ये शनि दूर होगा, इस निश्चित तौर पर इनकी विचारधाराएं बदलेंगी और हो सकता है कि ये भाजपा में भी चली जाएं। तो आज हमने जाना सुर्खी विधानसभा में किसकी जीत या किसकी हार होने जा रही है, और आगे भी हम आपको नियमित तौर पर 28 विधानसभाओं के बारे में बतलाते रहेंगे कि वहां पर कौन सा प्रत्याशी जीतने जा रहा है और किसकी हार होने जा रही है। तो लगातार देखते रहिए मेरे साथ और मैं आपको नियमित तौर पे बताता रहूँगा। तो पंडित अरविंद तिवारी का स्वदेश न्यूज़ के सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार। मध्य प्रदेश महा उपचुनाव के महासितारे, ग्रह किसकी बिगाड़ेंगे चाल, सितारे किसकी बनाएंगे सरकार, किसका होगा राज तिलक, किसकी कुंडली में है राजयोग। देखिए सियासी सितारे सिर्फ स्वदेश न्यूज़ पर।